नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सीएम फ्लाइंग ने फूड सेफ्टी टीम व खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ मिलकर समसपुर टी पॉइंट नजदीक रसगुल्ला फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां पर भारी मात्रा में कई तरह की मिठाइयां मिली हैं। ये मिठाइयां खाने के योग्य नहीं थी, इसलिए उनके सैंपल लेकर टीम ने मिठाइयों को मौके पर ही मिट्टी के अंदर दबवा दिया। वहीं टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ रेड की है चौधरी रसगुल्ला भंडार पे और यहाँ से 5 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं, जिन्हें लैब जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। वह एनालिसिस की रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। किस किस चीज के नमूने लिए गए? हमने नमूने लिए हैं सर, पनीर के, रसगुल्ले के, खोया बर्फी के और आपका मिल्क पाउडर के और गुलाब जामुन। तो ऐसी जो मिठाई विक्रेता है, जो नकली मिठाई और दूध बेचते हैं, इनको पर क्या कैसे लगाम रखी जाएगी? हम जो है निरंतर जो है खाद्य सुरक्षा विभाग व इनके सहयोग से सैंपलिंग करते रहते हैं। वह जिस भी पदार्थ में कमी पेशी आती है रिपोर्ट में, उसमें कानून अनुसार कार्रवाई की जाती है। सर, यहाँ किस संदेह के आधार पर छापामारी की गई? ये आज सारे हरियाणा में जो है वो दूध और दूध से बने पदार्थों के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और हमारी तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक में न्यू सेशन के लिए क्लास केजी फर्स्ट से लेकर +1 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। सीबीएसई रिजल्ट में झंडे बुलंद करने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट वर्ष 2021 से 22 में ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। लगातार 37 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। रोहतक डिपो प्रधान हिम्मत राणा ने बताया कि हरियाणा की बढ़ रही जनता को देखते हुए आज रोडवेज विभाग में करीब 14,000 बसों की जरूरत है, जबकि रोडवेज के पास सिर्फ 2800 के करीब बसें बची है। जल्दी रोडवेज में 14,000 नई बसें शामिल की जाए, जिससे करीब 84,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अगर अब भी हरियाणा सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाली 13 तारीख को हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे और 28 और 29 को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज का चक्का भी जाम कर सकते हैं। जेड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एयर कंडीशन बिल्डिंग में संचालित जेड ग्लोबल स्कूल के बच्चों के आवागमन के लिए फुली एयर कंडीशन बसों की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दे, जेड ग्लोबल पहला स्कूल है जिसके छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहता है। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित स्कूल पहुँचे। मेरठ में आज शनिवार सुबह पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई। यह हादसा मेरठ शहर से 18 किलोमीटर दूर दौराला स्टेशन पर हुआ। बताया जा रहा है कि सहारनपुर से दिल्ली की तरफ जा रही ट्रेन मेरठ के दौराला स्टेशन पर खड़ी हुई थी। अचानक ट्रेन के कोच में धुआं उठने लगा। ट्रेन में आग की शुरुआत इंजन से शुरू हुई। इंजन के पीछे वाले पैसेंजर डिब्बे ने भी आग पकड़ ली। यात्री ट्रेन से कूदकर जान बचाकर भागते रहे। इस दौरान यात्रियों ने वीडियो भी बना ली। आग से एक कोच जलकर खाक हो गया। इसे रेलवे के अधिकारियों ने ट्रेन से अलग किया। तृतीया की अनाज मंडी में व्यापारी यूनियन के चुनाव को लेकर बीजेपी जिला प्रधान बलदेव सिंह ग्रोहा पर गंभीर आरोप लगे हैं। व्यापारियों ने इकट्ठे होकर रोष जाहिर किया और बताया कि बीजेपी जिला प्रधान के द्वारा अनाज मंडी व्यापार मंडल प्रधान के चुनाव में हस्तक्षेप किया जा रहा है और अपनी मनमर्जी से राजू लाली को प्रधान बनाने की बात कही जा रही है। व्यापारियों ने इसको लेकर रोष जाहिर करते हुए बताया कि बीजेपी जिला प्रधान द्वारा व्यापारियों को इसको लेकर धमकी भी दी गई है, जबकि व्यापारी राकेश कंबोज के साथ हैं और चाहते हैं कि निष्पक्ष तौर पर चुनाव हो और उन्हें निष्पक्ष तरीके से व्यापार मंडल का प्रधान मिले, जो कि उनके मुद्दों और समस्याओं को उठा सके। आज हमारे व्यापार मंडल के चुनाव होने हैं। उस चुनाव के विषय में सभी इकट्ठे हुए थे साथी, पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी आज आए शाम को। उन्होंने आके राजू लाली का नाम अनाउंस किया कि राजू लाली को ही प्रधान बनाया जाएगा,
जबकि हम चुनाव चाहते हैं, सारे व्यापारी भाई चुनाव चाहते हैं कि चुनाव से जो भी अच्छा हो, जो अच्छा कैंडिडेट हो, हमारे व्यापार का भला करना चाहता हो, वो अपना प्रधान बन जाए। लेकिन वो धक्केशाही से प्रधान बनाना चाहते हैं। पिछले 2 साल भी पहले विधायक ने धक्काशाही कर। मामला ये है, हमारे जो व्यापार मंडल अनाज मंडी रतिया का जो हमारे पिछले प्रधान जी थे, उनका जो कार्यकारिणी का कार्यकाल था वो 2 साल पूरा होने के उपरांत उन्होंने अपना परसों इस्तीफ़ा पेश कर दिया था व्यापार मंडल के आगे। तो सभी साथियों ने उनके इस्तीफ़े को स्वीकार करते हुए और उसके बाद एक कार्यवाहक प्रधान बनाया गया। वो ही हमारे अमन जैन जी को ही प्रधान बना दिया गया था कार्यवाहक चुनाव करवाने के लिए। तो इन्होंने 11 तारीख नॉमिनेशन की तारीख रखी थी और 15 तारीख तक वापसी का टाइम था और 20 तारीख इलेक्शन का टाइम रखा था। ढोल नगाड़े बजा नाचते गाते फूल मालाओं से लाद व केक काटकर बेटी का स्वागत करने का ये दृश्य धर्मनगरी के लाडवा कस्बे का है, जहां कस्बे की बेटी मुस्कान यूक्रेन से भारी जद्दोजहद उपरांत घर वापस लौटी हैं, तो परिजनों ने उसका जोरदार स्वागत किया है। मुस्कान के मुताबिक खार्कीव के हालात बद नहीं बदतर हैं। अभी उसके दिमाग में सायरन की आवाज व बम धमाके दहला देते हैं। 4 दिन का सफर जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था जो किसी तरह से कटा है। वही मुस्कान की माता ने कहा कि वो समय भुलाए नहीं भूलता, मन में खुशी है, दुआएं रंग लाई है और बेटी घर वापस आ गई है। 4 दिन का ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए। हमें पता है हम कैसे इतने दिन उस वॉर में, उस सायरन्स की साउंड में, उस बॉम्ब की साउंड्स में हम कैसे रहे हैं। ऑफकोर्स घर आके अच्छा लग रहा है, पर अभी भी माइंड में वही सब है, कुछ बर्तन खड़के तो ये कि हाँ कि बॉम्ब है, ये सब माइंड में अभी भी है एक तरह से। नहीं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए कि हम जाएंगे, बट मोदी जी गवर्नमेंट की हमारी वजह से सब हुआ। इन्होंने डेली एम्बेसी वालों का हमें एप्लीकेशन आता था, वो हमें राय देते थे ऐसे करना है बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम बॉर्डर क्रॉस करें। उन्होंने हमें 3 गुरुग्राम में एक निजी स्कूल ने छोटी 3 साल की बच्ची को मास्क न पहनने पर स्कूल से निकाल दिया था, जहां स्कूल आने के लिए मना करने पर आज अभिभावकों ने इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त के पास ज्ञापन देने पहुंचे, जहां 3 साल की बच्ची के साथ मास्क न पहनने पर इतनी बड़ी सजा मिली कि स्कूल आने के लिए मना ही कर दिया। आज सभी ने इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपा और बच्ची के लिए इंसाफ मांग स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। ये हजारों लाखों बच्चों की बातें हैं जो मास्क नहीं पहनना चाहते, माँ बाप भी मास्क नहीं पहनाना चाहते उन बच्चों को, और स्कूल वाले ज़बरदस्ती सबको मास्क पहना रहे हैं, जिससे बच्चों की सेहत पे बहुत बड़ा असर आ रहा है। लेकिन तो आदेशों की अवहेलना ही कर रहे हैं, और साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री का भी ऑर्डर है कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क नहीं पहनाया जाएगा। तो स्कूल इस टाइम पे खिलवाड़ कर रहे हैं सब ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ में। इसीलिए हम डीसी साहब के पास आए हैं आज कि हमारे बच्चे के माध्यम से ये पूरा का पूरा मामला रुके और बाकी सब बच्चों को भी राहत मिले। कौन से स्कूल का मामला है? ये शिक्षांतर स्कूल सुशांत लोक सेक्टर 40। स्कूल प्रशासन से बात करी? स्कूल प्रशासन से हमने 2-3 बारी मीटिंग करने की कोशिश करी, उन्होंने हमारी वहाँ बेइज्जती करी। टोहाना में कोरोना काल से बंद हुई रेलगाड़ियों का जमालपुर स्टेशन पर ठहराव हुआ शुरू। सांसद सुनीता दुग्गल व हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम चेयरमैन का हुआ स्वागत। करीब 2 साल से बंद थी गाड़ियां। एंकर वायरस कोरोना काल के बाद टोहाना के जमालपुर स्टेशन पर करीब 2 साल से रेलगाड़ियों का ठहराव न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सांसद सुनीता दुग्गल, हरियाणा उपक्रम ब्यूरो चेयरमैन सुभाष बराला आमजन के प्रयास के चलते ही गाड़ियों का ठहराव होना शुरू हो गया है। देखिए, आज जो कोरोना कार्यकाल के बाद कोरोना के कारण से ट्रेनों का जो आवागमन था वो पूरे देश के अंदर बाधित हुआ था, और हमारा जो हिसार गुरी लुधियाना का जो रेलवे ट्रैक है इसके ऊपर भी रेलवे का आवागमन बाधित हुआ था, उसके कारण से रुका था। लेकिन अब कोरोना के बाद जब से ट्रेनें चलने लगी हैं, गुरी और हिसार के बीच में खास करके जो ट्रेन चली उसका स्टॉपेज जमालपुर में नहीं था। यहाँ के स्थानीय नागरिकों की और जो व्यापारी हैं यहाँ के व्यापार मंडल के माध्यम से उनकी ये काफ़ी दिन से डिमांड थी कि यहाँ पर आज स्टॉपेज होना चाहिए, तो आज उसका विधिवत स्टॉपेज यहाँ पर शुरू हुआ है। और यहाँ पर आज आम नागरिक के साथ साथ आसपास के जितने भी व्यापार संगठनों से जुड़े लोग थे उनकी उपस्थिति में और हमारी सिरसा लोकसभा की सांसद
इंद्री के गांव कलरी जागीर में 27 फरवरी को चली गोली के मामले में पुलिस ने 3 युवकों की गिरफ्तार किया है। इन 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर तीनों आरोपियों रिमांड पर भेज दिया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने और 5 लोगों के नाम बताए हैं। जानकारी देते हुए थाना इंद्री प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि मामले में 3 आरोपियों सहित 8 को नामजद किया गया है। जल्द ही 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी, कलरी जागीर भी वहाँ ड्रेन की पटड़ी पे नहर पे झगड़ा हुआ था, जिसमें एफआईआर लॉन्च कर दी थी और 3 आरोपी हमने उसमें गिरफ्तार किए हैं, उनको भी रिमांड पे लिया। तो जो असले से गोली चली थी वो लाइसेंसी असला है या अवैध असला है? हाँ, उसकी पूछताछ करने के लिए रिमांड पे लिया है और रिमांड के बाद ही जैसी कोई बात सामने आएगी फिर आपको बताएंगे। दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया? बिल्कुल जल्दी, जो बकाया आरोपी हैं सबको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। कितने आरोपी अभी गिरफ्तार? अभी बाई नेम उसमें 8 आरोपी हैं, अन्य भी हैं, तो इनसे रिमांड पे लिए हैं, इनसे गहनता से पूछताछ करेंगे और उन सभी बकाया आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार। तो गांव का सरपंच भी कुछ बताते हैं उसमें शामिल है? हाँ, उनके बयानों में नाम आया उसका, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। रोहतक में जनसेवा संस्थान द्वारा भिवानी रोड स्थित जनसेवा संस्थान में आँखों के ऑपरेशन के 191वें कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन ने शिरकत की। मुख्य अतिथि का फूल मालाओं व फटका पहनाकर स्वागत किया। प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन ने कहा कि इंसान के जीवन में आँखों का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए हमें अपनी आँखों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। महामंडलेश्वर डॉक्टर रामानंद महाराज ने बताया कि आँखों को कैंप महीने के पहले शनिवार को लगाया जाता है, जिसमें ऑपरेशन, दवाइयां, आना जाना सब संस्थान की तरफ से निशुल्क होता है। पहले तो स्वामी जी का धन्यवाद कि इन्होंने यहाँ पे आई कैंप लगाया और आई कैंप पे आके देखने से तो ये लगता है कि भाई इतने लोगों की नीड्स हैं और हमने एक आई कैंप के लिए पूरी बस ले रखी है और वो बस रोज़ खाली है क्योंकि हमें अच्छा डॉक्टर और उसका ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं मिल रहा है। और आज उन्होंने सुझाव दिया है कि हम अपना ही एक डॉक्टर रख लें और ऑप्टोमेट्रिस्ट रख लें, तो वो हमें जल्दी से पहले तो वो हम रखते हैं कि ताकि वो हमारी बस 25 दिन चल सके और हमने पूरी इक्विप्ड वो बस बना रखी है। और अभी आज मैं स्वामी जी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं और जो जितने भी कैंप लगाते हैं, ईश्वर जी हैं और विनय हैं, कि भाई ये अपना लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और अभी पहले जैसे कुछ लोग डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल से वो कहते थे हमें आयुष्मान में काम नहीं करना, अब वो कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड बनने में भी वहाँ पे पैसे लगने लग गए हैं। जन सेवा संस्थान द्वारा जहाँ पहले अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, रोहतक में 2 वृद्धाश्रम, 2 अनाथ आश्रम, जींद में अनाथ आश्रम, चरखी दादरी में अनाथ आश्रम, कलानौर में अनाथ आश्रम, पानीपत में अनाथ आश्रम बन रहा है, बहादुरगढ़ में अनाथ आश्रम की नींव रख रहे हैं, गोहाना के अंदर नींव रख ली है। तात्पर्य क्या है, इसके साथ साथ हम अनेक प्रकार की दूसरी प्रकार की सेवाएं भी चलती हैं, जैसे निःशुल्क पब्लिक स्कूल, मेडिकल के अंदर लावारिस रोगी सेवा और हर महीने यहाँ आँखों का ऑपरेशन कैंप लगाया जाता है। अब तक 190 कैंप लग चुके हैं, जिनमें 17,000 से ज़्यादा रोगियों के ऑपरेशन करवाए जा सके निःशुल्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।